अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है महाभारत सॉन्ग, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्टार प्लस महाभारत टाइटल सॉन्ग। प्लीज सब्सक्राइब। सो स्टार्ट। जी जनाब। अच्छा, हमने इससे पहले महाभारत के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया था, तो बड़ी मतलब है कि हैरानगी हुई थी कि कोई सीरियल इतना मेगा, इतना हाई बजट का, इतना ज़्यादा कॉस्ट्यूम, इतना एनिमेटेड हो सकता है। अच्छा, उस ट्रेलर के अलावा इस सॉन्ग में हमें मज़ीद मतलब एनिमेशन, मज़ीद चीज़ें, सेट डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत। अच्छा, मैंने उसमें भी जिक्र करा था, दोबारा कहूँगी, सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं वो जो सर पे ताज हैं, वो जो हाथों में इन्होंने कड़े क्या कहते हैं उसे, ज्वेलरी समझ लें, और कॉस्ट्यूम और कवच कहते हैं। आई थिंक कुछ बहुत अच्छा नाम है, मुझे अभी नहीं आ रहा। और वो जो हाथ में होता है जिससे मतलब तलवार होती है और हाँ लड़ते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। खैर, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत मतलब यूनिक लग रही हैं, देखकर बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। स्टाइलिंग भी बहुत उम्दा, बहुत आला है हर किसी की। अच्छा, इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अच्छा इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसे मैं देख रही हूँ जो अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। असल में मैंने थोड़े दिनों पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ इंडियन चैनल्स चल रहे थे और देखा जा रहे थे, 3-4 साल पहले की बात है, इनके इमरान के आने से पहले की बात बता रही हूँ। तो उनका एक सीरियल बहुत फेमस हो रहा था पाकिस्तान में, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो उसके अंदर मैंने उनकी एक्टिंग देखी थी। उनके साथ एक और फीमेल एक्ट्रेस थी, और ये उनकी मदर का इलाज करने के लिए वो आती हैं। वो डॉक्टर होती हैं, वो बेसिकली बंगाली होती हैं, और ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और बड़ा अच्छा। तो खैर कहानी बहुत अच्छी थी, तो सब शौक से देखते थे, मैं भी देखती थी। तो उसमें मैंने इनकी एक्टिंग इत्तेफाक से
देख ली थी। अब उसके अंदर मैंने देखा था कि बड़े टैलेंटेड, बड़ा मतलब जो रोल इनको दिया गया था उसके अंदर बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था ढल चुके हैं वाकई। एक मिनट को भी नहीं लगता था कि ये एक्ट कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे उसी वक्त लगा कि बड़े मंजे हुए, बड़े एक्सपीरियंसेबल हैं, बड़े सीनियर हैं। अच्छा, ये करेक्टर जो था ये बहुत ही सेंसिटिव करेक्टर है, सेंसिटिव था, एक बहुत ही नाजुक करेक्टर था और बड़ा सोच समझ के दिया जाना था। अच्छा, आपने तो चलो इनका काम देखा है, लेकिन मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायर करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीरोइक लुक के। बहुत अच्छा, हीरो एक हीरो होता है पॉजिटिव, यानी कि इनके फेस से एक फीलिंग आती है कि यार ये बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव, बहुत ही नेक। तो बड़ा मतलब मैं कहता हूँ कई लोगों को नाम आए होंगे, कई लोगों के नामों की सजेशन आई होगी, इसको नहीं, इसको नहीं, ये नहीं, ये। अच्छा, एक और चीज़ है, दुनिया जहाँ का खूबसूरत लड़का हो, मर्दो, दुनिया जहाँ का अच्छा एक्टर हो, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, कैरेक्टर में सूट करे, करेक्टर में सूट तो कर भी रहा हो, फिर उसके बावजूद भी उसकी रियल लाइफ भी मैं समझता हूँ, मैं अपने मद्देनजर रखते हैं, यकीन कर जी, कि रियल लाइफ में कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अच्छा, जो इंसान रियल में होता है ना, उसके फेस से झलकता है कि मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छी सोच है इंसान की तो पता चलता है यार अच्छी सोच वाला है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव उनकी लाइफ भी देखी जाती है। आप बड़ी मज़े की बात बता रहे हैं। मैं मज़े की नहीं, एक छोटी सी बात है, मज़े की है, आपके लिए पता मैं चक्कर बता दूँगी। तो जिना फिल्म बनी थी, कायदे-ए-आज़म वाला लगा दो भाई। तो जिना फिल्म बनी थी तो उसमें एक करेक्टर को लिया गया था, कायदे-ए-आज़म के करेक्टर के लिए लुक लाइक का बड़ा फिट किया उसने, टोपी पहने, हॉलीवुड के करेक्टर एक्टर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे फेमस करेक्टर कौन सा किया था और जिसकी वजह से वो दुनिया में फेमस थे? क्या कैरेक्टर? ड्रैकुला। ड्रैकुला के लिए वो हॉलीवुड में फेमस थे। ठीक है, और उनको कायदे-ए-आज़म के लिए लिया तो फिर उन्होंने फिल्म की भी सही। इस पे भी इशू आए इस बात को लेके कि एक ड्रैकुला है, लोगों का खून चूसता है, हमारे आपने कायदे-ए-आज़म को के करेक्टर हमारे रहनुमा हैं, हमारे महान हैं, तो अब आप समझें कि कृष्णा वाले, यानी कि उसका प्रीवियस वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर चुका है। वो नेचर बाय नेचर इसलिए भी ज़्यादा देखा जाता होगा कि टाइम, अच्छा खासा टाइम, पूरा दिन तो आपको सेट पे रहना पड़ता है। अब कोई इंसान बाय नेचर अच्छा नहीं है, दिल का अच्छा नहीं है, या ज़बान का अच्छा नहीं है, या अखलाक का अच्छा नहीं है, तो फिर उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैंने तो इस हद तक देखा है कि ये जो एक्टर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, इनका मुझे लगता है घर से ज़्यादा तो टाइम इनका यहाँ गुजरता है, शूट्स वगैरह पे। एक वीडियो देखी, एक पिंक विला अक्सर देखती हूँ मैं, तो उसके अंदर एक वीडियो आ गई शाहिद कपूर की कि वो शूट से नहा कर घर जाते हैं। बताएं, मतलब वो इतना काम करते हैं पूरी रात पूरा दिन, और उनको एक आदत कह लें, हैबिट है फ्रेश होने की, तो वो नहाते हैं वहीं और उसके बाद वो घर जाते हैं फ्रेश होकर। तो मैंने कहा ये कितना काम करते होंगे ये लोग। अच्छा, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से करैक्टर्स को डिफ़ाइन किया गया, जिस तरीके से सुन के बहुत सारे वर्ड हमें समझ में नहीं आए, लेकिन सुन के पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ पहले भी जिक्र किया, दोबारा करूँगी, ये कथा है, एक ऐसी कथा है जिसका लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे सीख लेते हैं, अपने लेसन्स लेते हैं, अपनी लाइफ को सुधारते हैं। इसमें एक आप मूवी बनाओ, एक आप ड्रामा बनाओ जो आपने खुद से लिखा हो, जो आपने खुद से क्रिएट किया हो, जो आप जिसके राइटर आप खुद हो, तो उसमें आप ऊंच नीच कर लेते हो। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि 2-4 सीन काट दो, ये एक्स्ट्रा लग रहा है इसको हटा दो, ये नहीं हो रहा है इसको हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको हटा दो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी कमाल की बात ये थी कि ये कथा थी और इसको जो स्टोरी थी वही दिखाना था, वर्ड टू वर्ड उसी को लेकर चलना था, उसका मान रखना था, उसका सम्मान रखना था। तो मैं कहूँगी ये बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर हर चीज़ का ख्याल रखना था। इसमें बड़ी कमाल की बात थी, इसमें बड़ी महारता थी कि इसको लेकर चलना, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। अच्छा, जब मैंने कमेंट किया था कि हम इस पे पार्ट्स पे रिएक्शन देते हैं, तो पहले हम रामायण पे रिएक्शन दें या महाभारत पे दें, तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप फ़लानी वाली पे दें, फ़लानी वाली पे दें। रामायण जो है कुछ लोगों ने 14,000 साल पुरानी कहा है, किसी ने 10,000 साल पुरानी कहा है, 15,000 साल पुरानी कहा है। महाभारत 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 पुरानी कहा है। मुझे पता नहीं कि मेरा दिल कह रहा था रामायण ज़्यादा पुरानी है। तो कह रहे हैं कि अच्छा, फिर ये हमने सवाल भी अधूरा किया था या पता नहीं क्या था, समझ नहीं पाए। सवाल ये था कि हम पहले अगर रिएक्शन देते हैं सीरीज़ पे, रामायण और महाभारत पे, तो पहले किस पर रिएक्शन दें? अच्छा, पहले रामायण पे रिएक्शन दें? आप सवाल करके भूल गए, मैं आपको सवाल रिपीट करूँ। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि पहले वो नहीं, आपने कहा था
कि बेटर ये होगा कि जो पुरानी उसको पहले हम समझें, ए को समझेंगे तो जेड तक पहुंचेंगे, तो पुरानी चीज़ को पहले समझेंगे। तो हमें यही नहीं पता कि महाभारत ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा ओल्ड है या रामायण, तो आप लोग हमें क्लियर करें कि हमें पहले किस पे, क्योंकि जो ज़्यादा पुरानी उस पर पहले देना चाहिए, तो ये क्लियर हो गया। या फिर जो पुरानी है उस पर पहले ही देना चाहिए, ये भी एक सवाल है, या पहले हम महाभारत पे दें। Exactly, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पुराना है, मेरे हिसाब से जो पुराना है, जो पहले आया, क्योंकि हमने सवाल यही करा था कि पहले जो हुआ है फिर उससे रिलेट हो करती होंगी कुछ बातें। ये एक सवाल हो गया। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों से कनेक्ट करती भी हैं या नहीं, या वो एक अलग ही स्टोरी है और ये एक अलग है, दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ही कनेक्ट नहीं करती कथाएँ, दोनों महाभारत और रामायण, तो फिर हम किसी पे भी पहले दे सकते हैं। लाइफ को इजी करना चाहिए, जो पुरानी उसको पहले दे देते हैं, सिंपल इज दैट। तो आपके सवाल, आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि पहले किस पे देते हैं, और हम भी, और हम मतलब चलिए बोलेंगे, कैरी ऑन। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ है, एज ए मुस्लिम, एज ए क्रिश्चियन, इस खित्ते में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो सिख हैं, मैं कहता हूँ सभी का ये इतिहास है। अच्छा, मुझे सभी की स्टोरी है, मैं कहता हूँ सभी का। मैसेज आया था कि रामायण महाभारत ये ऐसी स्टोरी थी जिनको आप जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो रामायण फिर महाभारत लिखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर कर दिया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, स्टेज जो था, जैसे मतलब जो सेट था, उसकी तारीफ़ जितनी करूँ कम है, बहुत बड़ा लग रहा था मुझे। और जिस तरीके से वो मतलब आसमान में दिखाया जा रहा है उनको, समंदर में दिखाया जा रहा है, पहाड़ों पे दिखाया जा रहा है, ये चीज़ में मैं कहूँगी बहुत महारत से इस पे काम किया गया है, इसमें मेहनत है। बिल्कुल। तो बहुत जल्द हम अपना इतिहास, मैं कहूँगा अपना, हमारा अपना, हमारे ही पूर्वज का। तो आप तो ये इसी खित्ते में थे ना? आप भी? मेरा मैं वहीं थी। नहीं, इंडिया पाकिस्तान एक था ना। मैं तो हमेशा, आप मुझे यही तो कह के डालते, मैं इस खित्ते में था, तुम उस खित्ते में थी, तो अब ठीक है। नहीं, एक था, मैं भी था। अब देखेंगे, दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।